Good morning to all of you, dear students. Today, this is just I have given the name to this file, file number 3rd. वैसे हम और भी क्वेश्चंस कर चुके हैं और भी कई फाइल्स कवर अप कर चुके हैं. इसको हमने नाम दिया फाइल नंबर 3rd. और मेन यहाँ पे जो हमारा कंसंट्रेशन है वो हमें किसके ऊपर करना है? 2 कॉलम कैश बुक. सर क्या है आखिर 2 कॉलम कैश बुक? जिसमें कैश और बैंक दोनों का कॉलम बनता है. दैट्स इट. और यहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज कैश और बैंक दोनों है तो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं कुछ पॉइंट्स. ठीक है. चले स्टार्ट करें. चलिए सबसे पहले फॉर्मेट पे आते हैं. जल्दी से बताइए बेटा, फॉर्मेट दिख रहा है क्या आप सभी को? यस ऑल ऑफ यू? यस फॉर्मेट दिख रहा है, राइट. बट बेटा देखिए क्वेश्चन के एंड में कुछ वर्ड लिखा है. क्या आप में से कोई बच्चा गर्ल्स में से कोई से रीड आउट करना चाहेगा? लास्ट में कुछ लिखा है बेटा. यस गर्ल्स में से एनीवन? Due to space issue, we have to prepare main columns. Due to the space issue, we have prepared the main columns. हमने सारे columns नहीं बनाया बेटा क्योंकि space नहीं होता फिर बहुत congested हो जाता है, right? But हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. सबसे पहला column हमें पता है डेबिट में किसका आता है? date, then receipts, then voucher number, then LF, right बेटा? Then cash, bank, फिर से date, then payments, then voucher number, then LF, cash, bank, rupees. रुपीस तो बेटा जितने ज्यादा लिख सकते हो ना उतने ज्यादा लिखिए रुपीस. बिल्कुल बेटा उतना ज्यादा आएगा, है ना बेटा? अच्छी बात है ना ये तो, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं. कौन सा ईयर दिख रहा है? 2019. यस ऑल ऑफ यू जिसने लेटेस्ट ज्वाइन किया है जल्दी से स्टार्ट हो जाइए. आपके सामने क्वेश्चन भी है, आपके सामने आंसर भी अभी स्टार्ट हो रहा है बेटा. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको यहाँ पे हम आपको टास्क दें वो कंप्लीट करना होगा आपको, राइट बेटा. चलिए फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस स्टार्ट किया हमने कैश के साथ. पैसा आएगा या जाएगा? बोलो, डेबिट या क्रेडिट? आएगा. देखो सिंपल सी कहानी है. अब बच्चे एक ही शब्द बोलेंगे, डेबिट या क्रेडिट, राइट. अगर पैसा आता है तो डेबिट में आता है, कैश हो या बैंक हो डजंट मैटर. कैश में आ रहा है तो कैश कॉलम, बैंक में आ रहा है तो बैंक कॉलम, सीधी सी बात. और कैश या बैंक से कुछ भी पैसा जा रहा है तो इट शुड बी रिटन इन क्रेडिट साइड. फर्स्ट पॉइंट का आंसर डेबिट में सर पैसा आ रहा है. अमाउंट चेक कर लेते हैं. थोड़ा सा ये कॉमा गलत जगह लिखा है. इट इज 8 लाख. इट इज 8 लाख. ये देखिए डेबिट में 2019 इज द ईयर. May 1st को पैसा आ रहा है कैश 8 लाख रुपीस. और ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये नया बिजनेस स्टार्ट किया बिकॉज वर्ड लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो यहाँ पर टू बैलेंस भी ना लिख के मैं क्या वर्ड लिख दूंगा? टू कैपिटल अकाउंट. जिस बच्चे ने लेजर पढ़ा है वो बच्चा कहता है सर इट इज वेरी इजी, इसमें कोई टेंशन नहीं है सर, राइट. आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ओपन अ बैंक अकाउंट. आपने बैंक अकाउंट ओपन किया 50,000 से. दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री. याद कीजिए कल ही मैंने आपको बताया और लेजर के स्टाइल में इसको समझिए. आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया तो इससे बैंक कॉलम प्लस होगा या माइनस होगा? इतना बता दो बेटा. प्लस होगा. तो बैंक में पैसा आता है तो डेबिट में लिखते हैं और अगर कैश जाता है तो क्रेडिट में लिखते हैं. इट इज वेरी इजी बेटा. सर ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्या? यस बेटा. सर कैसे पता लगेगा? देखिए May 3rd को आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया. द एंट्री, जर्नल एंट्री, बेसिक्स ऑफ जर्नल एंट्री, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कितना डिपॉजिट किया? सर 50-50. अब इसका लेजर ही तो करना है हमें. बैंक डेबिट में तो बैंक के डेबिट में 50,000 लिख दिया. कैश क्रेडिट में तो कैश के क्रेडिट में 50,000 लिख दिया. लेकिन नाम किसका लिखेंगे? इंटरचेंज. नाम इंटरचेंज होता है. सर कैसे? डेबिट में बैंक कॉलम में पैसा लिखा तो डायलॉग बॉक्स में क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट. और वाउचर नंबर के कॉलम में सी बोले तो कॉन्ट्रा एंट्री. एज वेल एज क्रेडिट में 2019 May 3rd यहाँ कैश कॉलम में लिखा है तो डायलॉग बॉक्स में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट. बाय बैंक अकाउंट. और सी बोले तो बेटा कॉन्ट्रा एंट्री. सर ऐसा क्यों किया आपने? जर्नल एंट्री से लेजर का कंसेप्ट समझिए. अगर बैंक डेबिट में है तो पोस्टिंग भी डेबिट में, लेकिन नाम किसका आता है? जो रिवर्स में है.
अगर कैश क्रेडिट में, तो कैश के अकाउंट में क्रेडिट में 50,000 लिखा, लेकिन नाम किसका आता है, जो रिवर्स में जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कॉन्ट्रा एंट्री केवल दो सिचुएशन में हो सकती है, या तो कैश डिपॉजिट किया या कैश विड्रॉ किया, दैट्स इट, खत्म। 2 पॉइंट्स हो गए बेटा, 2 पॉइंट्स हो गए, जल्दी से आगे चलिए बेटा। वी हैव डन 2 पॉइंट्स, आइए जल्दी से आगे। बॉट गुड्स फॉर कैश, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट? कुछ भी डेबिट। देखो नए नए आंसर्स आ रहे हैं, हमारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर आपने गुड्स कैश में खरीदा, पैसा जाएगा ना बेटा, क्रेडिट में आएगा, कहीं उधार तो खरीदा, क्रेडिट साइड में आएगा, राइट बेटा। 15,000, हाँ बिल्कुल 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 बेटा, ठीक है ठीक है। अब जल्दी से आगे चलते हैं, बिकॉज हमें काफी कुछ कवर अप करना है, राइट। May 5th सर पैसा जा रहा है 15,000। सबसे पहले क्रेडिट साइड में 15 लिख दीजिए। क्यों जा रहा है पैसा सर? क्योंकि हमने गुड्स खरीदा है, परचेज किया है, बाय परचेज अकाउंट, इट्स वेरी इजी। अब आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको कुछ भी टास्क दूं उसे कंप्लीट करें, क्योंकि नहीं तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और बाद में आप कहेंगे सर ऐसा भी कुछ पढ़ा था क्या? यस बेटा बिल्कुल पढ़ा था, बिल्कुल राइट। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं बेटा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बिल्कुल करेक्ट है सर। गुड्स बेचा है, दुकानदार के हिसाब से सोचेंगे सर, पैसा आ रहा है सर, बिल्कुल डेबिट में आएगा। 13,500 रुपीज आ रहा है। डेट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब डेट आप लिखना। मैंने गलत लिख दिया बेटा, मैंने बैंक कॉलम में लिख दिया जल्दी में, और ये मिस्टेक अगर कर दी हमने तो पेपर में मार्क्स कट जाएंगे, राइट। टू सेल्स अकाउंट 13,500 रुपीज, इज इट ओके बेटा? देखो वापस से चेक करो, दुकानदार है आपने गुड्स बेचा, तो इसका क्या मतलब है सर? गुड्स जा रहा है, डजंट मैटर, हमें फोकस किस पे करना है? कैश एंड बैंक पे। पैसा आ रहा है सर, पैसा आ रहा है तो कैश में प्लस कर दिया, लेकिन क्यों आ रहा है? क्योंकि सर हमने गुड्स सोल्ड किया। नेक्स्ट पॉइंट 11th नंबर, सर हमने फिर से गुड्स बेचा है, राइट। अब हमने गुड्स किसको बेचा है सर? मोहन को बेचा। उसने सर 4,000 कैश दिया और एक चेक दिया रिमेनिंग का, जिसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बधाई हो बेटा। डेबिट या क्रेडिट पहले ये बताइए बस? डेबिट। डेबिट, वेरी गुड। हमने गुड्स बेचा, हमें पैसे मिल चुके हैं, राइट। ये लीजिए, टू सेल्स अकाउंट 10,000 का गुड्स बेचा, 4,000 कैश मिल गया इमीडिएटली, ये लीजिए, और 6,000 का चेक। और चेक के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? चेक के लिए सेम डे हमने बैंक में ये चेक वाला अमाउंट प्लस कर दिया, दैट्स इट। सर हमने बैंक कॉलम प्लस कर दिया 6,000 से। एनी डाउट बेटा? यस बेटा बोलो। सर इसमें मोहन का नाम नहीं आएगा? नहीं, पॉइंट पढ़ो बेटा, ध्यान से पॉइंट पढ़ो। सोल्ड गुड्स टू मोहन, सेम डे उसने पैसा दे दिया। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाँ, अगर पैसे एक दिन बाद, 2 दिन बाद, किसी और दिन मिलते, तब हम टू में मोहन करते, और पहले दिन क्या एंट्री करते? मोहन डिया टू सेल्स। बट ये तो कैश सेल्स है बेटा, जिस दिन गुड्स बेचा सेम डे पैसे मिले, तो मोहन का नाम तो आ ही नहीं सकता। ओके, चले बच्चों आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए बच्चों, चलिए जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट, फर्नीचर खरीदा, पेमेंट चेक से किया, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट बाय फर्नीचर अकाउंट। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल क्रेडिट में बाय फर्नीचर अकाउंट। डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है बच्चों। पेमेंट हमने चेक से किया, कितने रुपीस का पेमेंट किया चेक कर लो, 8,200। जहां अमाउंट नहीं आ रहा, जहां पे कॉलम ब्लैंक है, वहां पर आप डैश कर दीजिए, सिंपल, खत्म। चले बेटा आगे, चले आगे जल्दी से, आइए नेक्स्ट पॉइंट, जरा ध्यान से समझना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज वेरी इजी। पेड कैश टू रमन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ध्यान से देखिए और दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। पहले ये बताइए आंसर डेबिट में या क्रेडिट में? यस ऑल ऑफ यू। क्रेडिट में। बिल्कुल करेक्ट है। क्रेडिट में 10,000, क्योंकि मेंशन है क्लियर कट, हमने रमन को पेमेंट किया 10,000, एंड अगली लाइन में लिखा है डिस्काउंट रिसीव हुआ 300।
सर कंफर्म है सर, बाय रमन 10,000 आएगा, सिंपल। और कैश में पेमेंट किया है, कुछ ना लिखा हो तो कैश ही मानते हैं। बाय रमन, ये लीजिए, चेक कीजिए बच्चों, बाय रमन और कैश कॉलम 10,000 से माइनस हो जाएगा। इट्स वेरी सर इजी। पैसा तो सर 9,700 ही तो जा रहा है सर। बिल्कुल गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है। आप लैंग्वेज देखिए, आप सभी बच्चों को क्लियर मैसेज दे रहा हूं मैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द पॉइंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेड, द वर्ड रिटन इज पेड, PAID, वो आपकी थर्ड फॉर्म। पेड कैश टू रमन मतलब 10,000 दे दिए, 10,000 तो दे दिए बेटा, एंड डिस्काउंट रिसीव 300। हम बच्चे भी कैसे हैं ना, ऐसा लगता है ना अगर 10,000 दिख रहा है तो इतना ही देना होगा। क्यों बेटा, क्या हम 10,300 का नहीं खरीद सकते कहीं से गुड्स? कहीं ऐसा लिखा है कि राउंडेड ऑफ में होना चाहिए? जस्ट चेक इट आउट बेटा, लैंग्वेज। पेड कैश टू रमन मतलब रमन को कैश दे दिया, कितना? यस सर 10,000, समझ। राइट। हाँ, अगर ऐसा होता, सुनना लैंग्वेज, सेटल्ड द अकाउंट ऑफ रमन ऑफ ₹10,000 अंडर डिस्काउंट ऑफ 300, तब आप सही थे बेटा, क्योंकि वहां मैं लैंग्वेज क्या यूज कर रहा हूं अभी मैं, सेटल्ड द अकाउंट ऑफ रमन ऑफ ₹10,000, मतलब हमें रमन को 10,000 देने थे। इस पॉइंट में जो भी क्वेश्चन में गिवन है, यहां तो हम बता ही नहीं रहे कितने देने थे, सीधा सीधा मैसेज 10,000 दिए, 300 का डिस्काउंट मिला, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, 10,000 ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कैश बुक इज अ टॉपिक जिसमें मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि पैसे वाला है ना, हमारे बच्चे भी तो पैसे वाले हैं, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, इट इज वेरी इजी बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, bought goods of list price 20,000, less 10% trade discount from Kapil। बताओ बच्चों, डेबिट या क्रेडिट? यस, सर होएगी नहीं है। अच्छा, it will not be recorded, it will not be recorded। why? sir credit पे purchase किया है, it will not be recorded in cash book। is it okay? is it okay students? हमने 20,000 का गुड्स परचेज किया, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम कपिल, तो बेटा ये तो सिंपल। सर फिर इसका क्या होगा? बच्चों ऐसे पॉइंट्स की हमें जर्नल एंट्री करके दिखानी पड़ती है, राइट। May 15 और पेपर में नहीं दिखाओगे तो मार्क्स नहीं काटेंगे, मत घबराइए, डोंट वरी। इज इट ओके? क्योंकि हमें पता है अभी ऑनलाइन में इतना तो हम आपको कॉपरेट करेंगे ना, बट मेरा फर्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मैं इन्फॉर्म करूं, आपको मैं नॉलेज प्रोवाइड करूं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आता तो उसको बिलो दी कैश बुक एक जर्नल एंट्री के थ्रू आप शो कर सकते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कपिल, 20,000 का गुड्स परचेज किया, 10% टीडी था, राइट, माइनस कर दिया, इट मींस हमने इफेक्टिव कितने का गुड्स परचेज किया? 18,000। बताओ किसी को डाउट है तो बेटा, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था इसलिए इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। आगे चलो, जल्दी से आगे चलो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि ये नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बॉट गुड्स एंड पेड चेक 9,000, पेड कैरेज चार्जेस इन कैश 200। क्या हम इन दोनों को अलग अलग नहीं दिखा सकते? डेबिट या क्रेडिट? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर करें, डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। अब किसी बच्चे को डाउट हो तो हम बच्चे को कहते हैं बेटा एक काम कर, नहीं समझ आया क्या? अब जब फ्री हो जाओ ना क्लास के बाद, पेरेंट्स को बोलो कुछ पैसे दो और फिर मार्केट जाओ, गुड्स खरीदो, और बड़ा कुछ क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और फिर भाड़ा लोडिंग टैक्सी पे घर पे पहुंचा दो। समझ आ जाएगा जब जेब से पैसे जाएंगे। अकाउंट्स इतना मजेदार सब्जेक्ट है जो आपको एश्योरिटी दे रहा है कि नहीं समझ आया, स्पेंड सम मनी, और उसमें भी नुकसान नहीं है। कुछ ऐसा सामान ले आओ, वहां जाओ, कहाँ पे? अनाज मंडी, घर वालों के लिए अनाज ले आओ, गेहूं ले आओ, वो पेमेंट चेक से करना, और जो भाड़े का पैसा लगेगा वो कैश दे देना, और ऑफ कोर्स वो कैश ही देना पड़ेगा। लोडिंग टैक्सी वाले को कैश, वो चेक दोगे क्या आप? कभी हुआ कि आपके घर पे लोडिंग टैक्सी वाला आया और आपने कहा भैया कितने का चेक काट के दे? हाँ,
ऑनलाइन मे बी पॉसिबल हो, ऑनलाइन। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? क्रेडिट में सबसे पहले बाय परचेज, व्हाट वी विल राइट? बाय परचेज अकाउंट। चेक करो 17 को, बाय परचेज अकाउंट, ये लीजिए बाय परचेज अकाउंट। कैश कॉलम में सॉरी बैंक कॉलम में लिखा 9000, ठीक है। और इसके ऊपर जो आपने कैरेज का पे किया, भाड़ा, एक्सपेंस, बाय कैरेज अकाउंट, और वो कैश में लिख देंगे। अमाउंट चेक कर लेते हैं, हो सकता है मैं गलत हूं। 9000 and 2000, चेक इट आउट, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ठीक है। चले, इट वाज इजी, बट कई बार बच्चे क्या परेशान हो जाते हैं हमारे, सर एक ही डेट पे दो ट्रांजेक्शन हो गए, सर कैसे करेंगे? अरे रियल लाइफ में एक डेट पर एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, 100 ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सिंपल सी बात। आपने क्या किया इसका आंसर? सेम डेट पर बाय परचेज और सेम डेट पे बाय कैरेज, अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। जल्दी से आगे आइए, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, डेबिट और क्रेडिट, बताइए बच्चों। डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बिल्कुल टू परफेक्ट, सेल्स बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। कैश में गुड्स सोल्ड किया, वी विल राइट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, और कैश कॉलम में 9000 लिख देंगे सर, ये लीजिए टू सेल्स अकाउंट, कैश कॉलम में 9000 रुपीज लिख दिया। आगे चलिए, आगे चलिए, नेक्स्ट। देखिए हमने एक मिस्टेक कर दिया, तो रुकिए, नहीं नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पढ़िए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है? 22 नंबर पॉइंट, शानदार पॉइंट जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। सेल प्रोसीड ऑफ May 19th was deposited into बैंक। आपके पास जो पैसे, 100% कॉन्ट्रा एंट्री, वंडरफुल बेटा, वंडरफुल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया हमने, हम आपको कह रहे हैं वो जो बेटा मिले थे ना 19 को पैसे, याद आ रहा है? याद आ रहा है? अपनी दुकान थी बेटा आपकी और मेरी, अपने को 19 तारीख को पैसे मिले थे ना 9000, इसे हमने 22 को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सर ये तो कॉन्ट्रा एंट्री बन गई, कॉन्ट्रा एंट्री। लो, डेबिट साइड में बैंक कॉलम प्लस कर दो और क्रेडिट साइड में कैश कॉलम माइनस कर दो। इट्स वेरी इजी बेटा, ये लो। और डेबिट में बैंक कॉलम में लिखा तो डायलॉग बॉक्स में क्या लिखेंगे? यस यस, टू कैश अकाउंट, और सी बोले तो कॉन्ट्रा एंट्री, और क्रेडिट में कैश में लिखा बाय तो बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, और सी बोले तो कॉन्ट्रा एंट्री। सर ये तो इजी है, इसमें कोई बिग डील नहीं है सर, दोनों जगह इंपैक्ट आता है, और ऐसा केवल दो कंडीशंस में हो सकता है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। कुछ भी और आ गया, anything else that cannot be shown in as contra entry। इसके तो दो ही कंडीशन है, या तो कैश डिपॉजिट किया या कैश विथड्रॉ किया, दैट्स इट। नेक्स्ट में आते हैं बेटा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, withdrew कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। में नहीं आएगा, नॉट बी रिकॉर्डेड बाय ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि हमारे आएगा ही 100% आएगा, 100% आएगा। आपने अपने बैंक से पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए बेटा, पर्सनल यूज के लिए, क्यों नहीं आएगा? क्या ये पर्सनल बैंक अकाउंट है? सर नहीं, क्योंकि ये तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है। क्या मैंने ऐसा तो नहीं लिखा विथड्रॉ कैश फ्रॉम पर्सनल बैंक फॉर पर्सनल यूज? ऐसा तो नहीं है सर। सर हमने अपने बैंक से पैसा निकाला है और वो भी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर सकते हैं सर, अगर हमें जरूरत है और दुकान में नहीं है पैसा तो हम बैंक जाके विड्रॉ कर लेंगे। बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, पता है क्यों? बच्चे कहते हैं सर कॉन्ट्रा एंट्री पैसे आ रहे हैं ना। अरे पैसे कहाँ आ रहे हैं? पैसे तो घर जा रहे हैं बेटा, बिजनेस में कैश नहीं आ रहा बच्चों। ये कैश कहाँ जा रहा है? आपके घर पे जा रहा है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट पाइए जल्दी से, नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू मोहन कहाँ आएगा बच्चों बताइए? यस स्टूडेंट्स, कहीं पर नहीं आएगा। 100% इट विल नॉट बी शोन इन कैश बुक बिकॉज ये क्रेडिट सेल है सर, ये क्रेडिट सेल है एंड क्रेडिट सेल्स को हम बुक्स में शो नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, घबराना मत। रिसीव 2 checks from Mohan for 8,000
and for 7,000 full stop. First check for 8,000 was banked on same day. Wow. आपको चेक से पेमेंट मिला और ये चेक से पेमेंट कहां से मिला? मोहन। और आपने फर्स्ट चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। आपका बैंक कॉलम क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस या माइनस? डेबिट। बिल्कुल सही सर, पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल 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 सर, डेबिट साइड में 8,000 रुपीज प्लस कर देंगे, ये लीजिए। लेकिन नाम किसका लिखेंगे जिससे ये चेक मिला है? किससे मिला है? मोहन। मोहन। टू मोहन्स अकाउंट या टू मोहन लिख सकते हैं। डेबिट साइड में बैंक कॉलम प्लस कर दिया। आगे चलिए, दो चेक मिले थे बेटा। पहला चेक 8,000 का था, सेकंड 7,000 का था। हमने फर्स्ट चेक को तो डिपॉजिट कर दिया सेम डे। व्हाट अबाउट सेकंड चेक? जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। 29th को हमने क्या किया बच्चों? सर, सेकंड चेक received from Mohan was endorsed to Kapil. अब यहाँ हमारे कुछ बच्चे परेशान होंगे। मैं चाहता हूं कि दो बच्चे हैंड रेस करें और नए बच्चे हों जिनसे मैं हमेशा रेगुलर टॉक नहीं करता, जिनसे हमारी बातचीत बहुत कम हुई। काइंडली रेज योर हैंड। मैं आपको फंसाऊंगा नहीं, डोंट वरी। एनीवन एल्स? यस, पार्टिसिपेट करने के लिए कौन कौन से बच्चे रेडी हैं? यस बेटा, एनी टू न्यू स्टूडेंट्स? अरे बिंदास, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉमिस। यस प्रियांश, यस बेटा। करण अरोड़ा, तुम्हें तो मैं घर पे आके मारूंगा बेटा, रुक जाओ, कुछ तो शर्म करो भाई। ये एंटर नहीं होगा, ये होगी नहीं कैश बुक। हाँ हाँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, रैंडम में चल जाएगी। आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू बेटा। रुको रुको, वेट करो वेट करो। यस, एक बच्चा तो हमें मिल गया, प्रियांश। ठीक है, एक और बच्ची चाहिए हमें, एक बच्ची और। यस भारती, यू वांट टू पार्टिसिपेट? यस भारती, अनम्यूट कर लो बिंदास बेटा। एनीवन एल्स? यस सर। चलिए प्रियांश, आप भी अनम्यूट कर लो। बाकी प्लीज बेटा हैंड डाउन कर लो। एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं बेटा, हमें सब बच्चों को समझाना है एक्चुअली। अब केवल दो स्टूडेंट्स अनम्यूट रहो ना बेटा। भारती, कोई टेंशन नहीं। देखिए ध्यान से सुनना बेटा आप सब। ये मैं हूं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। एक तरफ मैंने लिखा प्रियांश को, ठीक है। प्रियांश, मैं आपसे रेगुलर गुड्स परचेज करता हूं और आप मुझे क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हो, राइट बेटा? और मैंने गुड्स सोल्ड करता हूं रेगुलर सबसे ज्यादा भारती को। अब बताओ भारती, आपने मुझे, भारती मैंने आपको गुड्स सोल्ड किया है। भारती अब आपको बताना है सबसे पहले, आपने मुझे पेमेंट किया है अभी। कैसे पेमेंट किया बेटा बताओ? भारती, आपने अभी जो पॉइंट पढ़ा था, आपने मुझे पेमेंट कैसे किया बेटा बताओ जल्दी से, कैसे पेमेंट किया? यस भारती, चेक से। अब आपकी तो टेंशन खत्म ना, यू हैव पेड। आपने मुझे चेक से पेमेंट कर दिया और सिंपल नाम लिखा है, कहीं पे भी चेक में ये क्रॉस नहीं किया। ये क्रॉस आपको कुछ बच्चों को मे भी पता हो, दिस इज नोन एज अकाउंट पे। मतलब अगर अकाउंट पे का सिंबल आ गया तो उस चेक को मुझे अपने अकाउंट में पहले डिपॉजिट कराना ही कराना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। लेकिन अगर ये क्रॉस नहीं है, ठीक है। अब प्रियांश बताओ, प्रियांश आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैंने आपको गुड सोल्ड किया, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? सोचिए प्रैक्टिकली। कैश, पेमेंट मनी एक्सपेक्ट कर रहा है ये प्रियांश, और बिल्कुल भी गलत नहीं है प्रियांश, मुझसे मनी एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट बेटा? और मैंने प्रियांश होगा, भाई देख ऐसा है प्रियांश, मेरे पास पैसा नहीं है यार, सीधी सी बात है। तो आपने कहा ऐसा कैसे नहीं भाई, ये कोई तरीका नहीं है, हमने आपको उधार भेजा है एंड ऑल। प्रियांश सुनाना स्टार्ट मुझे, मैं टेंशन में। मैंने कहा प्रियांश एक काम करते हैं, मेरे पास एक चेक है जो मुझे भारती से मिला है, तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए वैसे भी किससे मिला है, तो क्या बच्चों ये चेक मैं प्रियांश को दे सकता हूँ? प्रियांश क्या लगता है, आपको दे सकता हूँ ये चेक? हाँ दे सकते हो सर, दे सकते हो बिल्कुल। एंड दिस इज नोन और ये एज, वापस हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, वेरी गुड। यानी कि इसे हम बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ चेक। एक हाथ लिया, कस्टमर से चेक लिया और क्रेडिटर को इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश, हमने क्रेडिटर को कहा ले भाई ले पैसे ले ले, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, चेक ले ले, टेंशन खत्म। वाओ सर, ये तो जबरदस्त पॉइंट है, ये तो शानदार पॉइंट है। बिकॉज सबसे अच्छी बात ये, एक तो सर हमें समझ आया ही नहीं, और समझ नहीं आया अजीब सा पॉइंट है, कैश में आएगा ही नहीं। और जो अच्छे बच्चे हैं जो कह रहे हैं ये सर समझ में आ गया,
समझ में आ गया? मैंने अपने कस्टमर से चेक लिया, अब मेरे पास एक ऑप्शन क्या था कि मैं इसे अपने बैंक में डिपॉजिट करूं, बट ये प्रियांश बच्चों इसने मुझे परेशान कर दिया। एक ही डायलॉग, जितेश पैसा दो पैसा दो पैसा दो। मैंने कहा भाई प्रभु जी रुक जाइए, मेरे पास कैश नहीं है, एक काम करते हैं, चेक है मेरे पास, ये ले लो। प्रयास ने कहा चलेगा चलेगा, कोई टेंशन नहीं, बस मुझे पैसा दो। तो इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ चेक। पहले मिला था और अब हमने क्या किया, उसको एंडोर्स कर दिया। अब इसका कंसेप्ट समझिए अच्छे से, ठीक है? जस्ट वेट फॉर अ मिनट टाइम। अब प्रेजेंटेशन देखिए जल्दी से। यस बच्चों यस, जल्दी जल्दी जल्दी, बिकॉज वही अगेन टाइम का लिमिटेशन होता है। देखो बेटा ध्यान से सुनना, 28 नंबर ट्रांजैक्शन पे वापस से आइए। 28 मई को देखिए क्या लिखा है, दो चेक मिले हमें, पहला 8000 और दूसरा 7000। अगर हमें चेक मिलता है, हमें स्कैन करना पड़ता है पूरा क्वेश्चन कि क्या हुआ इस चेक का, क्या हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया या नहीं किया। तो जब हमने 28 नंबर ट्रांजैक्शन पढ़ा तो हमने नोट किया, ध्यान से चेकआउट किया कि पहला चेक तो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया था जो मोहन से मिला था, लेकिन सेकंड चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। तो सर सेकंड चेक का क्या करेंगे, इसे हम जर्नल प्रॉपर में, सर क्या है ये जर्नल प्रॉपर, वो ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में नहीं आते उसे हम कहां शो कर देते हैं, जर्नल के अंदर। जर्नल प्रॉपर या जर्नल एज ऑफ नाउ आप कह सकते हैं एक ही प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में कोई चेंज नहीं। सर जो सेकंड चेक है जो हमें मोहन से मिला था, इसकी जर्नल एंट्री, वैसे मैंने जर्नल चैप्टर में भी आप सबको ये पढ़ाया है, चेक इन हैंड अकाउंट दिया टू मोहन। सर ये एंट्री क्यों की आपने, क्योंकि इस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट किया ही नहीं, हमने इसे बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, तो अभी इसे हम क्या मानेंगे, चेक इन हैंड। आर्टिफिशियली हमने इसको माना चेक इन हैंड। कौन सी डेट को मिला था बच्चों ये, सर 28 को मिला था, 28, ये लीजिए मई 28। वो चेक जो आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया उसके लिए आपने टेम्परेरी कौन सा अकाउंट ओपन किया, चेक इन हैंड। और अगले ही दिन हमने इस चेक को एंडोर्स कर दिया। किसको दे दिया बच्चों, कपिल को। जल्दी से बता सकते हैं कपिल हमारा कौन है, हमारी बुक्स में क्रेडिटर है हमारा, वेरी गुड। मई 29 हमने कपिल को कहा कपिल भाई पैसे नहीं है भाई, चेक ले लो। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो दो। हमने कहा चेक ले लो, कपिल दिया, डेबिट द रिसीवर। और चेक इन हैंड डेबिट से कहां आ जाएगा बच्चों, क्रेडिट सीआर में। वेरी गुड बेटा वेरी गुड। और चेक इन हैंड का हो जाएगा स्वाहा, दैट्स इट, राइट। 7000 राइट बच्चों। चेक मिला, उसे एक दिन आराम कराया और फिर किसी और को दे दिया, चलेगा सर, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। मतलब हमने मोहन को कहा थैंक यू, तुमने हमें पेमेंट किया, और कपिल ने हमें थैंक यू कहा क्योंकि हमने कपिल को पेमेंट किया, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ओ माय गॉड, नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बेटा। क्या क्यों है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरा बताइए। चेक का पैसा मिला डिसऑनर, डिसऑनर हो गया बेटा, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर। ये चेक जो था ये डिसऑनर हो गया, कितना गलत हुआ। यानी कि अगर रियल लाइफ में आपके साथ ऐसा होता है तो आप सबसे पहले वेज या नॉन वेज किसी भी प्रकार से आप किसकी वोट लगाएंगे, बताइए बेटा, किसकी वोट लगाएंगे। और हमारी वोट कौन लगाएगा, हमारी वोट कौन कपिल। लगाएगा, बैंक। बैंक क्यों लगाएगा, बैंक को क्या मतलब है बेटा। हमने कपिल को जो पीछे पड़ा हुआ था पैसा दो पैसा दो पैसा दो, हमने कहा देख कपिल ऐसा है भाई, पैसे नहीं है, चेक ले ले। कपिल ने फाइनल कहा चलो ठीक है कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हुआ क्या, इसकी जर्नल एंट्री, अगर मैं कहूं बेटा नाम ना बता के, क्या आप मुझे इसकी शॉर्ट में जर्नल एंट्री बता सकते हैं, विदाउट नेम्स। एक जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, एनीवन। सर डेटर टू क्रेडिटर। वेरी गुड बेटा,
वंडरफुल बेटा, वेरी गुड। डेटर्स अकाउंट दिया टू क्रेडिटर्स। सर देखिए हमारे डेटर ने हमें 28 में स्क्रीन पे देखिए सर हमें चेक दिया था, हमने उसको कहा थैंक यू भाई थैंक यू, तेरा अकाउंट हमने कैंसिल कर दिया, थैंक यू भाई, राइट। और हमने वो चेक अपने क्रेडिटर को दे दिया, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया क्योंकि किसी को भी पैसा नहीं मिला। और अब हम क्या एंट्री करने वाले हैं, डेटर्स अकाउंट दिया टू क्रेडिटर्स। भूलना मत, गलती से भी मत भूलना। ये कौन सी डेट को होगा सर, मई 30। नेक्स्ट डे, जिस भी दिन हुआ ये कांड बोल सकते हैं उसको लोकल लैंग्वेज में, कांड हो गया। आपके डेटर्स भी इंक्रीज, आपके क्रेडिटर्स भी इंक्रीज। और इस क्वेश्चन में डेटर्स कौन है बेटा अभी के हिसाब से, सर डेटर्स हैं मोहन। सर हम वापस मोहन से पैसे मांगेंगे, छोड़ेंगे नहीं सर मोहन को। और हमें कौन नहीं छोड़ने वाला बताइए, कपिल। हमें कपिल को पैसे देने पड़ेंगे। इस दौरान कई बार बैंक चार्जेस भी डिडक्ट कर लेता है, वो हमने नहीं लिया क्योंकि बच्चे डर जाएंगे बेटा, स्टार्टिंग का क्वेश्चन है। और मजेदार बात, दिस विल नॉट बी ऑल्सो शोन इन द बुक्स ऑफ कैश बुक, मतलब इसे भी आप कैश बुक में शो नहीं करेंगे। वाओ वाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, कैश बुक में शो ही नहीं। यस बेटा बोलो बिंदास। यस सर ये वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं क्या सर साथ में? वर्किंग नोट अच्छे बच्चे बनाते हैं क्योंकि एक बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट क्या मिलता है, जर्नल भी आपके पेपर में आएगी। तो जिस बच्चे ने अभी ये जर्नल, इनडायरेक्टली आपने जर्नल की प्रैक्टिस कर ली, इनडायरेक्टली यू हैव डन द प्रैक्टिस ऑफ जर्नल। नहीं किया तो मैं मार्क्स नहीं काटूंगा, प्रॉमिस, बट कर लेंगे तो बेटा इट्स अप टू यू। अगर आपको हार्ड लग रहा है, बोलो बोलो बोलो। सर ये चीजें सर वो सर इतना सर ये रफ में करता हूँ सर ये वाली चीजें। नहीं, हम आप सबको क्या कह रहे हैं बेटा, इट शुड बी डन इन अ फेयर रजिस्टर, बट नहीं किया चलेगा। देखो मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ बच्चों के हिसाब से, राइट। और बच्चे भी हमारे प्यारे प्यारे कलयुग के बच्चे हैं जो डेली पढ़ ले तो भी बहुत गनीमत है, सैल्यूट और देते हैं हम तो बेटा। मजा आता है कि चलो बच्चा पढ़ रहा है कलयुग में, सीधी सी बात है। और ऑनलाइन और चल रहा है, कोविड का इश्यू और चल रहा है। तो अगर कोई बच्चा कह रहा है सर मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ वर्किंग नोट बना के, बेटा कोई बात नहीं। तो इतना अगर अनकंफर्टेबल उसमें फील कर रहा है तो बेटा कैश बुक तो सही कर दे, कम से कम कैश बुक का आंसर तो सही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चलेगा, हम मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, अब 1-2 पॉइंट्स बचे, जल्दी से आ जाइए। बैंक चार्जेस कहाँ आएगा, डेबिट या क्रेडिट, जल्दी बताइए। क्रेडिट क्योंकि इससे आपका बैंक अकाउंट माइनस हो जाएगा बच्चों, राइट। और घर पे लेने तो आएगा नहीं बैंक, आपका अकाउंट माइनस कर देगा। इज इट ओके? लास्ट पॉइंट, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक for office use. Sir, the last one is again contra entry. Very easy beta, very easy. Wow sir, ये तो easy है। आइए जल्दी से, कितना पैसा निकाला, 3000। डेबिट में कैश कॉलम प्लस, क्रेडिट में बैंक कॉलम माइनस। दिस इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। ये तो बहुत इजी है सर। अब लिखना क्या है, पहला काम पैसा लिखिए, सच में कह रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा, पहले पैसे लिख लेंगे तो आप, राइट। चलिए, डेबिट में कैश कॉलम में लिखा तो डायलॉग बॉक्स में क्या लिखेंगे, बैंक। और क्रेडिट में बैंक कॉलम में लिखा तो डायलॉग बॉक्स में क्या लिखेंगे, बाय कैश। अब छोटे बच्चों की तरह आपका फर्ज बनता है कि घर पे पहले कैश लिखेंगे नीचे रफ में, बीचों बीच लाइन ड्रॉ की, डेबिट का भी टोटल लगाएंगे, क्रेडिट का भी टोटल लगाएंगे, एंड जो टोटल ज्यादा है उसे दोनों साइड बोले तो कैश के दोनों साइड में लिख देंगे, राइट बेटा। और मंथ एंड, मे मंथ है, मे एंड कब होता है, May 31st। मंथ के एंड में क्या निकालेंगे, बाय बैलेंस सीडी। सर कैसे आएगा बैलेंस सीडी, ज्यादा में से कम वाला वैल्यू माइनस कर दो, ठीक है। एक आर्टिफिशियल वैल्यू ले रहा हूं, जल्दी से बताना। सपोज डेबिट का टोटल आ रहा है 62,000, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 22,000, बताइए कैश का बैलेंस कितना बचेगा। यस बच्चों, 40,000। वेरी इजी, 40,000। 62 में से 22, 62 मींस रिप्रेजेंट कर रहा है कितना पैसा आया, और 22 रिप्रेजेंट कर रहा है कितना पैसा गया, राइट बेटा। इन द सेम मैनर आपको क्या करना है, बैंक के साथ करना है डेबिट क्रेडिट का टोटल, और जो वैल्यू ज्यादा है उसमें से कम वैल्यू को माइनस कर दो, दैट्स इट। यहाँ पर बैंक कॉलम का टोटल आ जाएगा, कैश में कैश का बैलेंस, बैंक में बैंक का बैलेंस। अब आपका टास्क शुरू होता है, राइट। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, घबराने की बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपका टास्क है, एक थर्ड क्वेश्चन भी आपका टास्क है, ट्राई करना। और दिक्कत आ रही है तो पहले बुक के इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।
विद एक्सपेक्टेशन कि आप ऑनेस्टी से क्वेश्चंस करेंगे घर पे। प्लीज इग्नोर मत करना। जल्दी से कैश बुक का टॉपिक खत्म करना है विद इन 2 to 3 days। बाय बाय बच्चों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, बाय बाय। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कंप्लीट करेंगे आप।